नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिखा राय और मैं मेंटल हेल्थ कंसल्टेंट एंड करियर काउंसलर। आज हम बात करेंगे कि करियर से रिलेटेड क्या क्या चीजें हैं जिनको करके आप अपने करियर में सक्सेसफुल हो सकते हो। आज का जो हमारा मेन टॉपिक है वो है टीचिंग, यानी कि टीचिंग में कौन कौन से करियर है, कैसे इन कोर्सेज को किया जाता है और कैसे आप इस फील्ड में सक्सेसफुल हो सकते हो, एक सक्सेसफुल करियर बना सकते हो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि स्टेप वाइज चलेंगे कि किस तरह से आप अपना करियर एक लो एजुकेशन से लेके हाई एजुकेशन तक कंप्लीट करते हो और कैसे आप अपना टीचिंग में करियर बना पाते हो। तो सबसे पहले जो इसके लिए जो सबसे ज्यादा जरूरी चीज है वो है आपका 10+2 होना, यानी कि 10th यानी 10वीं और 12वीं के एग्जाम क्लियर करना बहुत जरूरी है। इसमें आपके जो मार्क्स होते हैं उनकी भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है, यानी कि मिनिमम आपको कम से कम 50% मार्क्स, 55% मार्क्स आपके दोनों में होने बहुत जरूरी है। और ज्यादा हो मार्क्स तो बहुत अच्छी बात है, उसका आपको बेनिफिट आगे करियर में अपने मिलेगा। तो अब ये तो हो गई मार्क्स और 10+2 की बात। इसके अलावा आप कैसे इस फील्ड में कौन कौन सी ट्रेनिंग करके जा सकते हो, डिफरेंट ट्रेनिंग्स है जो कि हम कर सकते हैं 12th के बाद, ग्रेजुएशन के बाद। तो उस पर हम बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि 12th के बाद आप कौन कौन सी ट्रेनिंग कर सकते हैं। तो 12th के बाद आप BLED कर सकते हो, DLED कर सकते हो, BTC की ट्रेनिंग कर सकते हो जो कि 4 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स है। पहले BTC के नाम से आता था, बट नाउ वी नो दैट एज BLED एंड DLED। तो BTC करने के लिए या BLED करने के लिए आपका 12th पास होना और उसमें एटलीस्ट मिनिमम 55% मार्क्स होना बहुत जरूरी है। 2 साल का आपका डिप्लोमा कोर्स होता है जिसको करके आप एक टीचिंग का डिप्लोमा, यानी कि एक डिप्लोमा आपके पास जो ट्रेनिंग टीचर ट्रेनिंग का एक डिप्लोमा होगा वो आपको मिल जाएगा। और उसके बाद का प्रोसेस ये है कि आपको एक सेंट्रल एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि CTET, या फिर अगर आप यूपी से, हरियाणा से या किसी पर्टिकुलर स्टेट से हो तो आपको उस स्टेट का स्पेसिफिक TET का एग्जाम क्लियर करना होता है। जैसे हरियाणा के लिए तो HTET, यूपी के लिए तो UPTET, ऐसे पर्टिकुलर स्टेट्स के लिए। लेकिन अगर आप CTET क्वालिफाई कर लेते हो तो आप हर एक स्टेट के लिए एलिजिबल हो। तो आप उस एग्जाम को देने के बाद एलिजिबल हो जाते हो एक टीचर बनने के लिए। लेकिन इसमें एक बात और है कि आपको इसके बाद एक एग्जाम यानी कि एक स्टेप और क्लियर करना होता है, जो कि होता है, जैसे अगर मैं यूपी से हूँ तो मैं ये बताऊं कि यूपी में एक सुपर टेट का एग्जाम होता है CTET के बाद भी। उस एग्जाम को क्लियर करने के बाद ही आप एज अ टीचर अपॉइंट होते हो। और ये बात मैं कर रही थी प्राइमरी सेक्शन के लिए। अब हम आ जाते हैं सेकेंडरी सेक्शन के लिए कि सेकेंडरी में जाने के लिए आपको कौन सा डिप्लोमा या कौन सी डिग्री चाहिए। तो अब सेकेंडरी टीचर बनने के लिए आपका 10+2 प्लस ग्रेजुएशन 3 ईयर का होना जरूरी है। उसके अलावा आपको BEd की ट्रेनिंग लेनी होगी, बैचलर इन एजुकेशन, जो कि 2 ईयर का डिग्री कोर्स होता है, उसकी ट्रेनिंग लेना आपको बहुत ही ज्यादा कंपलसरी है। तो जब आप BEd कर लेते हो उसके बाद भी सेम वही प्रोसीजर होता है आपका कि आपको CTET का एग्जाम, प्राइमरी नहीं सेकेंडरी लेवल का, CTET में 2 एग्जाम होते हैं, एक तो प्राइमरी सेक्शन, दूसरा सेकेंडरी सेक्शन। तो आपको सेकेंडरी सेक्शन का एग्जाम भी क्लियर करना होता है। Then only you will be eligible for secondary teacher। सेकेंडरी में आपके 6th to 8th के टीचर आ जाते हैं। इसके अलावा आप TGT यानी कि ट्रेन ग्रेजुएट टीचर बनने के लिए भी एलिजिबल हो जाते हो। अब ट्रेन ग्रेजुएट टीचर क्या है? ट्रेन ग्रेजुएट टीचर ये है कि आप 9th 10th इन 2 सेक्शन को पढ़ा सकते हो, 9 to 10, और उसके लिए आपकी एक TGT की पोस्ट निकलती है, उसके लिए आप एप्लीकेबल होते हो। अब इसमें जो आपका ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट होता है उस सब्जेक्ट स्पेसिफिक की आपको प्रिपरेशन करनी पड़ती है और उसके बाद ही आप TGT का एग्जाम देके क्लियर करके एज अ TGT यानी ट्रेन ग्रेजुएट टीचर अपॉइंट होते हो। आप 10th तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए एलिजिबल होते हो। तो ये तो बात हो गई प्राइमरी सेक्शन, सेकेंडरी सेक्शन और TGT सेक्शन। इसके अलावा अगर हम इसके ऊपर हायर एजुकेशन में जाएं यानी PGT सेक्शन में, जो कि 10th और 12th के 10th 11th और 12th के बच्चों को पढ़ाते हैं, तो उसके लिए आपका मास्टर्स होना बहुत जरूरी है। मास्टर्स यानी कि MA, मास्टर्स इन आर्ट्स, और MSc अगर साइंस से हुआ तो MSc होना आपका बहुत जरूरी है, प्लस BEd की डिग्री और CTET अपर लेवल का क्लियर